दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोलैलिटी पे, यानी विलयन की मोलरता पे। तो इससे पहले हमने मोलरता का वीडियो बना दिया है, और मोलरता का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाइए, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक आपको यहाँ पर हम दे देंगे। दूसरी बात, अणुभार अगर आपको ज्ञात नहीं करना आता है तो आप जाकर के मेरे अणुभार वाला वीडियो भी देख लीजिए। दोनों चीजें देख करके फिर मोलैलिटी वाले कॉन्सेप्ट पर आइए, क्योंकि मोलैलिटी अगर आपको आ जाएगी तो मोलैलिटी तो एकदम से आ जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, दोनों ही, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए, मोलैलिटी, अब हमको जब मोलैलिटी ज्ञात करनी होती है तो मोलैलिटी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मोलैलिटी को पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, मोललता। ठीक है, अब मोललता किसकी ज्ञात करेंगे, विलयन की ज्ञात करेंगे। ओके, विलयन की मोललता। ओके, तो विलयन की कॉन्सेप्ट क्या है, विलयन की मोललता। ओके, या मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं विलयन क्या होता है। ठीक है, अब विलयन होता क्या है, विलयन में क्या क्या पाया जाता है। तो विलयन में सबसे पहले क्या पाया जाता है, विलायक। अब विलायक आप लोग जानते हैं सभी लोग, जो ज्यादा मात्रा में हो तो इसे विलायक कहते हैं। दूसरा, जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विलयन की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब दोनों के समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मोलैलिटी में विलायक को प्रेफरेंस दी गई है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहलाती है, या विलयन की मोललता कहते हैं। ओके, इसे जो है, इसे अगर बात करें तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और इसका अगर मात्रक देखा जाए, मात्रक, तो मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। आपको भूलना नहीं है, मात्रक नहीं भूलना, क्योंकि मात्रक भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला इसका स्मॉल एम बराबर, यानी मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आपको पहले भी फॉर्मूला में हमने बता दिया था, मोलरता वाले में, कि विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। किसका भार, किसका अणुभार, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, विलायक का भार। वहां पर विलयन का आयतन था, यहाँ विलायक का भार किसमें, ग्राम में, और गुणे क्या करेंगे, 1000। एक तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चूंकि विलेय के मोलों की संख्या हम जानते हैं, विलेय के मोलों की संख्या का क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ओके, क्लियर। तो विलेय का भार गुणे विलेय का अणुभार। अगर अब इसको हमें अगर ना शॉर्ट जो है फॉर्मूला अगर बनाना है तो यहां पर लिखेंगे विलेय का भार, ठीक है, गुणे 1000। ओके, फिर लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। ओके, विलायक का भार क्या करेंगे, विलायक का भार किसमें रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। ओके, तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारा मोलरता का शॉर्ट फॉर्मूला ये भी बन जाता है। इस फॉर्मूले में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये अगर मोलरता पूछने को आए, ऑब्जेक्टिव में आए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम बहुत जल्दी से हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। बट अगर पूछ लिया जाएगा कि विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, निकालिए, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस वाले में आपको विलेय की मोलों की संख्या पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि डायरेक्ट मोलरता ही निकल आएगी। ओके, उसके लिए तुमको यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि ये है। विलेय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसको जैसे निकालेंगे हमारी मोलों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो चलिए इस पर एक सवाल लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए
तो चलिए, ये हमारा एक सवाल है। तो एक लवण, कोई भी लवण है, और लवण का जो अणुभार है वो 30 है। अणुभार यहाँ पर सीधे दे दिया गया है, लवण का नाम नहीं दिया है। अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है। देखो यहाँ पर विलायक जो है क्या है, विलायक अगर बात करें तो यहाँ पर ये विलायक हो गया, ये हो गया विलेय। कम है तो विलेय हो जाएगा, ज्यादा है तो विलायक हो जाएगा। विलायक की मात्रा ग्राम में ऑलरेडी दी हुई है, जो यहाँ पर ग्राम में आपको रखना भी है। ओके, तो अब यहाँ पर विलयन की मोललता ज्ञात करना है, तो सीधे ये वाला कहाँ पर रखना है, इस वाले फॉर्मूले में। देखो मोलों की संख्या इसमें नहीं पूछी गई है, तो हम सीधे क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। विलेय का भार कितना है, विलेय का भार जो कम होता है 3 ग्राम गुणे 1000, ठीक है, बटे विलेय का अणुभार। यहाँ देखो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार कितना है 30। चलिए विलायक का भार कितना है 250। ओके, पहले ये इस प्रोसेस से हम लगा लेते हैं। चलिए इस प्रोसेस से लगाएंगे तो 3 करना 3, 3 दहम 10, एक ये काटेंगे एक ये काटेंगे, ठीक है, एक ये कटेगा एक ये कटेगा, ठीक है। अब आ जाएगा 10/25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 बाहर रखेंगे और 10 अंदर रखेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा और आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा 0.4। ओके, अगर यहाँ पर मोलों की संख्या की बात की जाए तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में भी हमने बताया था और इस क्लास में भी मैं बता रहा हूँ कि मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय का भार कितना है 3 ग्राम, यानी अगर मोलों की संख्या निकाले, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलेय। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, भार 3 ग्राम है और अणुभार 30 है, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा मोल। ओके, तो यहाँ से इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको मोललता पूछा जाता है तो शॉर्ट ट्रिक से आप ये कर सकते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, पहले आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लें, 0.1 आया, फिर आप क्या करेंगे, इस 250 ml को, 250 ग्राम को, ओके, आप 250 ग्राम को क्या करेंगे, 250 ग्राम को 1000 से भाग कर देंगे, जैसे हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे। पिछली क्लास में यही कर रहे थे कि हम लोग भाग कर रहे थे। चलिए भाग कर लिया, 25 करना 25, 25 को 100, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0.25। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ किलोग्राम में आ गया है, ठीक है। देखो यहाँ विलायक का भार ग्राम में भी रख सकते हो और किलोग्राम में भी रखोगे। किलोग्राम में अगर रखोगे तो 1000 यहाँ नहीं लगाएंगे, ओके, और अगर हम ग्राम में रखेंगे तो फिर 1000 यहाँ पर लगाएंगे। सिंपल सा मेथड है यहाँ पर। चलिए अब अगर मोलों की संख्या पूरा मोललता निकालते हैं इस वाले मेथड से, तो यहाँ पर मोलों की संख्या 0.1 आ जाएगी और यहाँ पर विलायक का भार किलोग्राम में आ जाएगा। किलोग्राम का मतलब होता है 0.25। अब पॉइंट से ये कटेगा और यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसको काटेंगे ऊपर बढ़ाएंगे, 10/25 आ गया। और ये देखिए 10/25 यहाँ पर भी आ रहा था, 10/25 को सॉल्व करेंगे 0.4 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 0.4 मोल पर केजी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो मोलरता का सवाल एक आता है जो इस टाइप से आता है, ठीक है, जिसमें मोलरता हमें ज्ञात करनी होती है। अब एक प्रकार का ये भी सवाल आता है कि ये परसेंटेज में आएगा, तो आप देखिए परसेंटेज क्या है, 16% W/W। एक होता है W/W और एक होता है W/V, यानी ऊपर तो भार यानी ग्राम में होगा और आयतन क्या होगा, इसका आयतन में आ जाएगा, ठीक है। आयतन यानी ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, मोलरता का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब W/W का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर किसका क्वेश्चन होगा, मोलरता का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें ग्राम में रखा जाता है। लेकिन अब जब विलियन का यहाँ पर घनत्व दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर मोलरता भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है H2SO4 के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम ml है, ग्राम पर ml है। विलयन की मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोलरता ज्ञात करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं करंट में जो पढ़ रहे हैं वही निकालेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, मोलरता वाला निकालेंगे, ठीक है। मोलरता का क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी कराया है और इसमें भी फिर से कराएंगे, फिर से बताएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर चीज ध्यान दे देंगे कि अगर H2SO4 के 16% जलीय विलयन, तो एक चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर सोचना यह पड़ेगा कि अगर 16% जलीय विलयन है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा 16% मतलब 100 में से 16 ग्राम क्या होगा
H2SO4 होगा। समझ में आया? और 100 में से 16 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, और अगर कुछ बचेगा तो 100 में से 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 84 ग्राम। 84 ग्राम यहाँ पर क्या है? W/W है, इसलिए 84 ग्राम क्या है? H2O है। ओके, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं 5%, तो 100 में से 5, 10%, 100 में से 10, इसी तरीके से 20%, 100 में से 20। समझ रहे हो ना? तो इस परसेंटेज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे सवाल हल किए जाते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे चल के बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए, अब देखो 16 ग्राम जब H2SO4 है तो एक चीज यहां से और क्लियर हो गई कि 16 ग्राम जब H2SO4 है तो ये तो हो गया विलेय, 84 ग्राम अगर जल है तो ये तो हो गया क्या? विलायक। अब यहाँ विलायक और विलेय समझ में आ गया, फाइंड आउट हो गया। ये 16 ग्राम क्या है? विलेय है। तो आप क्या करेंगे? H2SO4 के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कह लो, या H2SO4 के मोलों की संख्या कह लो। ठीक है, मोलों की संख्या, H2SO4 की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 16। ठीक है, यानी विलेय का भार कहेंगे H2SO4 का भार, H2SO4 का भार क्या है? 16 ग्राम है। अब इसका अगर अणुभार देखें, विलेय का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, किसका? मोलों की संख्या का फॉर्मूला। चलिए, अब H2SO4 को 98 होता है। अगर अणुभार आपको नहीं निकालना आता है तो पिछली वाली क्लास में जाइए, अणुभार का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 1 × 2 प्लस 32 प्लस 64, इसको सब जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम क्या? 98। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0163 करके आंसर हमारा आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 98 को बाहर रखेंगे, 16 को अंदर रखेंगे, और क्या करेंगे? भाग तो करना आता ही होगा, जिनको नहीं आता है वो कमेंट में बिल्कुल बताइएंगे। ठीक है, शर्माएंगे नहीं। चलिए, अब यहां पर आ गया मोलों की संख्या, आ गया 0.163, यहां लिखेंगे मोल। ठीक, अब हम बात करेंगे मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या था? आपको पता है मोललता का फॉर्मूला क्या है? या तो एक मेथड है डायरेक्ट हम करने वाला, और दूसरा मेथड क्या है? शॉर्ट मतलब लॉन्ग में करने वाला, तो लॉन्ग वाले मेथड से करते हैं। यहाँ पर मोलों की संख्या हो जाएगी 0.163। मोललता का फॉर्मूला था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे विलायक का भार था ना, और विलायक का भार किस में था? ग्राम में था। इसको हम लोग किलोग्राम में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला था, विलायक का भार ग्राम में रख लेते हैं 84 ग्राम, गुणे कर लेते हैं यहाँ पर 1000। यही फॉर्मूला मोललता का था जो हम लोगों ने पहले सीखा था इसी वीडियो में, थोड़ा सा ऊपर पहले। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा तो 1.94, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, ये हमारा 1.94 मोल पर केजी आ जाएगा। ओके, देखिए होगा ये कि ये वाला इससे क्या होगा? ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 163 आ जाएगा। ठीक है, 163 बटे 84 आ जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा, अब तो आ जाएगा, अब यही आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, चलिए कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वरना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? अब यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं क्या? मोलरता। मोलरता पे बात करेंगे तो मोलरता में हम लोगों को घनत्व की बहुत ही नीड होती है, तो घनत्व जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी मोलरता का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोलरता में परसेंटेज वाला है, घनत्व दिया ही होगा, ये भी बात है। चलिए, तो घनत्व कितना है? 1.1094 ग्राम पर ml। तो चलिए मोलरता का फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या यानी H2SO4 के मोलों की संख्या बटे, ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किसमें रखना है? लीटर में। यहां पर लीटर में रखना था, वहां पर ग्राम में रखना था। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे कैसे होगा। चूंकि यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो यहाँ पर विलियन कितना है? 100 ग्राम है, तो लिखेंगे 100 ग्राम H2SO4 का आयतन ml में। ठीक है, यहां हो जाएगा 100 बटे, यहां हो जाएगा विलियन का घनत्व 1.1094
1094। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90.10 ml। 90.10 ml आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये पहले जैसा है, जैसे पहले हमने किया था वैसे इसमें भी करना है। 90.10 ml आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 90.10 ml आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे लीटर में कन्वर्ट। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90.10 को भाग करेंगे 1000 से, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 90.10 को भाग करेंगे 1000 से, आ जाएगा यहाँ पर देख ले, आ जाएगा 0.0901, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, मोलों की संख्या हमें पता थी, मोलों की संख्या H2SO4 के मोलों की संख्या क्या थी, मोलों की संख्या हमारी थी, यहाँ पर लिख लेते हैं, मोलों की संख्या थी 0.163। अब इसी चीज को नीचे लिख लेते हैं, 0.163 बटे 0.0901, ठीक है। यहाँ हो जाएगी क्या, कैपिटल M मोलरता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.81 मोल पर लीटर, क्योंकि इसका जो मात्रक था क्या था, मोल पर लीटर था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोल पर लीटर। कुछ भी अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए और इस टाइप के सवाल और करते हैं, देखते हैं। चलिए H2SO4 के 20% W/W से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको हमने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, और यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले आपको सारे पता होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80, ओके। तो यानी 80 और 20, अब 20 क्या है, 20 यहाँ H2SO4 का क्या है, H2SO4 का 20 ग्राम भार है, और 80 ग्राम क्या है, 80 ग्राम यहाँ पर जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन है, तो यहाँ पर जल का भार हो जाएगा, H2O का भार। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो, चूंकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग सीधे जानते हैं कि मोलों की संख्या बटे और जल का या फिर विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, ठीक है। अब H2SO4 का अणुभार हम लोग जानते हैं 98 होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो H2SO4 के मोलों की संख्या हमने अभी निकाला था, तो यहाँ पर चलो फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पर वहाँ पर 16 था और यहाँ पर 20 है। तो H2SO4 के मोलों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणुभार, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भाग करेंगे किसको, 20 का भाग करेंगे 98 से, ठीक है। 20 का भाग करेंगे 98 से, तो 0.20 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम, फॉर्मूले में रखेंगे मोललता बराबर मोलों की संख्या आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या नहीं निकल के आएगी तो तीनों सवाल आपके मिस होने वाले हैं, ठीक है। यानी मोल पर भाज, मोललता और मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के H2SO4 के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, विलायक का भार किस में रखना है, ग्राम में रखना है, गुणे 1000 करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.20 बटे 80 गुणे 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 200 आ जाएगा बटे 80 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2.5 आ जाएगा मोल पर केजी, ओके। देखिए इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे से भाग कर देंगे। ऐसे कर लो, इसको काटा हमने, इसको काटा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे 0.20 को 100 से करेंगे तो आ जाएगा 20 बटे 8। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी होता है। तो ये सवाल हमारा लग गया। आशा करते हैं मोललता के सवाल आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो मोल पर भार पे बनाने वाले हैं। और अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हों तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और अगर तीनों आ गए तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के भी हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।